से मूल नायक वेदी को हटा दिया है। तो ये सब क्या है कि मंदिर के जिन शासन के जैन नियमों के खिलाफ है और हमारा यही आक्रोश है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी नारी सम्मान की बात करते हैं, या नारियों का खुलेआम अपमान हो रहा है। ये संपूर्ण जैन समाज सहेगा नहीं, और वो भी साधु के सामने। और खुद आदित्य सागर महाराज लोगों को प्रवोक कर रहे हैं लड़ाई झगड़े के लिए। ये सब चलने वाला नहीं है। 2008 में ट्रस्टियों ने बहुत मेहनत करके बनाया, ट्रस्टी इसको संभालता है, लेकिन बिना ट्रस्टी की इजाज़त के मंदिर में मूल विनायक मूर्ति को हटा दिया गया है। और पुलिस प्रशासन वहाँ सामने खड़ा हुआ है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है, जबकि मूल मंत्रों से 6-7 घंटे में मूर्ति हटती, लेकिन उन्होंने बंद दरवाजा करके उस मूर्ति को हटा दिया गया है। और अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है समाज का, तो उसको दबाया जा रहा है। मंदिर में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है इन्होंने, कम से कम 25 लाख का तो टेंट बना दिया। मंदिर से एक भी बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं है, पूरा कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये कह रहे 25-25 लाख की प्रतिमाएं लग रही है, उनके कोई बिल जीएसटी कोई कुछ नहीं है। ये तो पता लगे ना कि 25 लाख की प्रतिमा कहाँ से आ रही है, कौन ला रहे हैं। ये महाराज जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रतिमाएं जरूर लगवाते हैं। स्फटिक की प्रतिमाएं इनकी इच्छा होती है कि मैं लगाऊं, इनका ऐसा क्या स्वार्थ है ये हमें पता नहीं है। और हमारे गुरुदेव कभी भी डिजिटल कार्यक्रम में नहीं करते हैं, वीतरागी होते हैं, लेकिन ये महाराज जी हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, डिजिटल कार्यक्रम करते हैं, फेसबुक आईडी इंस्टाग्राम सब चलाते हैं। रात को 2 बजे भी आप कमेंट डालो, 2 बजे भी इनके एक्टिव रहते हैं। कृपया नहीं है कि एक तो आप मंदिर का काम जो करा रहे हैं, निर्माण कार्य, उसको रोका जाए और वहाँ से पुलिस का प्रशासन हटाया जाए और कम से कम समाज को साथ दिया जाए। और हमारा पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि भाई हम लोगों का सहयोग करें। मेरे साथ मंदिर में बहुत गलत व्यवहार किया गया। मुझे जब पता पड़ा कि मेरे पिता को मारा जा रहा है मंदिर में, और मेरे भाई के साथ बहुत बदतमीजी की जा रही है, मारा जा रहा है, तो मैं मंदिर गई। मंदिर में तब ये लोग बहुत उटपटांग माइक में बोल रहे थे उन लोगों के खिलाफ। तो मैंने वहाँ जाके रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज़ आप अपनी बात रख चुके हैं, मुझे भी अपना माइक दीजिए, मैं भी अपनी बात समाज के सामने रखना चाहती हूँ। लेकिन मेरी बिल्कुल न सुनी गई और मुझे वहाँ से धक्का देके नीचे गिरा दिया गया। नीचे गिराने के बाद मेरा भरी सभा में पूरे हॉल में महाराज जी के सामने मेरे पल्लू को खींचा गया और पर खींच के ऐसा मारपीट की गई। उसके बाद साधु वहाँ बैठा हुआ है, उसके बाद भी वो मुझे बदनाम करने की, औरत का बदनाम कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, उसको लेकर वो बोल रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए कि मैं अशुद्धि में मंदिर आई। तो क्या आप उसको प्रूफ कर सकते हैं कि मैं अशुद्धि में मंदिर आई हूँ? ये किसी धर्म में लिखा हुआ नहीं है कि अशुद्धि में औरत मंदिर जाती है। सर मेरा आपसे यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे न्याय दिया जाए और मेरे पर जो अनाप शनाप जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरे साधु का पीछे का मंडल, तो आप प्लीज़ वीडियो चेक कीजिए। साधु मुझे बदनाम करने के लिए किसी भी हद पे जा रहा है और मैं इस साधु को, संजय लुहाड़िया नाम का आदमी है जिसने मुझे वहाँ से धक्का दिया। अगर सर मेरी यहाँ सुनवाई नहीं होगी, मुझे अगर कलेक्टर में भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगी, मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो मैं करूँगी। एक प्रधानमंत्री एक औरत को कहाँ आप पूजनीय मानते हो, उस औरत का भरी सभा में इस मंडल आज थाने पर उपस्थित हुआ है। कल दूसरा पक्ष आया था, आज इनको अपना पक्ष अपनी बात रखने आया। इन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन इनका ले लिया। इस ज्ञापन में जो बिंदु इन्होंने इंगित किए, उद्धृत किए, उस सब पर जांच की जाएगी, न्याय किया जाएगा। समाज में विघटन किसी तरह से भी नहीं होने दिया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि समाज का जो विघटन हो रहा है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाए और एक धजम पे बैठा के इस समस्या का समाधान किया जाए। एक तो कोई भी लगा सकता है, बाकी मैं इतना मानता हूँ कि पुलिस एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और अगर इनको कोई अंदेशा है उसका भी समाधान किया जाएगा। इनकी सारी समस्त शंकाओं को निर्मूल किया जाएगा।
जब हंगामा हुआ तो महाराज जी वहाँ स्टेप पे बैठे हुए थे कि महाराज जी कुछ भी रिपोर्ट है कि शांत हो जाए, महाराज तमाशा देखने खड़े हो गए। ये साधु को सबक देता है जब हंगामा हुआ तो महाराज जी वहाँ स्टेप पे बैठे हुए थे कि महाराज जी कुछ भी रिपोर्ट है कि शांत हो जाए, महाराज तमाशा देखने खड़े हो गए। ये साधु को सबक देता है इन पुरुषों का एक तरफ करें। आज मंदिर पुरुषों से निवेदन है, इन पुरुषों का एक तरफ करें। पुरुषों से निवेदन है, इन पुरुषों का एक तरफ करें। पुरुषों से निवेदन है, इन पुरुषों का एक तरफ करें। इच्छा में गुरुदेव, वैसे तो अब हमारी कोई शंकाएं है नहीं, आपका इतना भव्य और आनंदमय चातुर्मास हमारे रिद्धि सिद्धि में चल रहा है, पर जो शंका है वो विगत कुछ 2-3 दिन से जो घटना घटी उसके संदर्भ में पूछना इसलिए आवश्यक हो गया कि डिजिटल मीडिया पर जो घटना घटी है उसको तो बताया नहीं जा रहा है, और जो नहीं हुआ है उसको प्रचारित करके संघ विशेष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है गुरुदेव, इस घटनाक्रम को साधुओं से साधुओं को लड़ाने वाला और धर्म की महती प्रभावना हो रही है, इसको क्षीण करने वाला किया जा रहा है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, क्या ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि चीज़ों को समय दे देना चाहिए। समय दे देंगे तो चीज़ें भर जाती हैं। वो आपकी समाज का वेदी का मैटर था, उसमें मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। फिर भी मेरा कहना है संक्षेप में कि अपन वक्त दे दें चीज़ों को, तो वक्त दे देंगे तो चीज़ें भर जाती हैं। अगर अपन ने वक्त नहीं दिया तो चीज़ें उखड़ जाती हैं। जैसे कहीं पानी गिरा हो, गड्ढा हो गया हो, और जब वो गड्ढा हो जाता है ना, तो आप उस गड्ढे को जब तक देखते रहोगे ना तो सुकून नहीं मिलेगा। आप उसको छोड़ दो, अगला पानी गिरेगा तब तक भर जाएगा। तो व्यक्ति की अपन परिणति किसी की बदल नहीं सकते। अपेक्षाकृत देखेंगे तो सब अपनी अपनी बात रखेंगे, तो सब अपनी अपनी बात रखेंगे, तो सब अपनी अपनी दृष्टि से सही कहलाएंगे। तो अपन, मेरा मानना है कि अपन वक्त दे दें। कई बार क्या होता है कि अपन संधि के लिए रहते हैं, तो जब परिणाम उद्वेलित रहते तब संधि नहीं होती। गर्म तवा है, उसमें आप कितनी पानी डालो, पानी रुकेगा नहीं। थोड़ा तवा ठंडा होने दो, फिर आप प्रयास करो तो चीज़ें होंगी। बाकी मेरा मानना है कि अपन शांत रहें, आप अपना काम करें। बहुत अच्छी शांति यहाँ कोटा में स्थापित हो चुकी है। जैसी शांति चल रही है इसको बना के रखें। किसी के बारे में कुछ बात सोचें ही ना, जिनकी जो परिणति वैसा होगा। अपन आनंद से रहें, समय दे दें, समय दे देंगे तो समाधान हो जाएगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा। गुरुवर, अक्सर देखा जाता है कुछ लोग सत्य को असत्य के रूप में भी सत्य के रूप में दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि वो असत्य है। हमने हमारी आंखों से देखा हो या हमारे सामने वो सत्य घटित हुआ हो, लेकिन लोग मुझे असत्य को भी सत्य के रूप में घटित करना चाहते हैं। तो उस समय वैसे तो आपका मंत्र है इग्नोराई नमः, कर लेते हैं, फिर भी गुरुदेव उससे भी बाहर हो जाता है, तो क्या करें? मेरा मानना है कि कोई कुछ भी कर ले, सत्य तो सत्य ही रहेगा और असत्य असत्य ही रहेगा। 100 लोग मिलकर के अगर कह दें कि चूहे को कि हाथी है, तो चूहा हाथी नहीं हो जाएगा। और 1000 लोग मिलकर के कह दें हाथी को कि वो चूहा है, तो वो चूहा नहीं हो जाएगा। हम चाहते हैं सत्य को सत्य साबित करना, हम चाहते हैं असत्य को सत्य साबित करना,
हम चाहते हैं असत्य को असत्य साबित करना, वहाँ संक्लेशता प्रारंभ होती है। ये भारत है, यहाँ कोई भी चीज़, कोई भी न्यूज़ 2, 4, 5 दिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलती। बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन अपन सत्य को सत्य माने और असत्य को असत्य रूप चलने दें, ज़्यादा संक्लेशता ना करें। मेरा मानना है कि अपन क्यों विकल्प करें, अपन संक्लेशित क्यों हो? अगर कोई आपके सत्य को सत्य नहीं स्वीकारना चाहता तो आप परेशान क्यों रहे हो? आप उसको रहने दो, उसको नहीं स्वीकारना, वो उसकी रुचि है, आपकी तोड़ना भी रुचि है। लेकिन कम से कम अपन इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ें असत्य रूप हैं वो दोबारा प्रकाशित ना हो, जो सत्य रूप हैं वही प्रकाशित हो। चीज़ें चलती रहेंगी, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, समय के साथ ही चीज़ें सुलझेंगी। पहले भी बहुत कुछ इस भारत में हो चुका है, जैन दर्शन की अपेक्षा से कहें तो, और किसी भी अपेक्षा से। एक वक्त तो वो था कि मदुरई में एक वक्त ऐसा था कि एक दिन में 8,000 मुनियों को मारा था विधर्मियों ने। कितने? 8,000। अच्छा, वहाँ पर शिलालेख लिखा है, 8,000 मुनियों को उन्होंने मारा, और उसमें लिखा है कि महोत्सव है हमारे यहाँ। इतनी बड़ी घटना याद पता है कि आपको? नहीं गुरुदेव, ये घटना लोग भूल गए। वहाँ पर अभी भी शिलालेख लिखा है, बाकी पाषाण खंड में सब उखरा हुआ है कि वो एक प्रतिमा का सिर पकड़ के ऐसा काटते हुए दिखा रहे हैं, अगले में सिर अलग रखा है, वो मुंडाज अलग, शरीर अलग पड़ा हुआ है। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हुई, लोग भूल गए। ऐसी भी हजारों घटनाएं होती, भूल जाती हैं। मेरा सोचना है कि अपन तो राख डालने का काम करें, अंगारे कितने ही गर्म हो, आँच बाहर नहीं आएगी, ऐसा समझ। सामान्य श्रावक को तो मुनिराज द्वारा ये शिक्षा दी जाती है कि मान कसाय को छोड़ो, और हमारे आगम में ये लिखा हुआ भी है कि अगर आप में मान कसाय की अधिकता है तो आपने मंदिर की प्रथम सीढ़ी भी नहीं चढ़ी, आपका मंदिर आना बेकार है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये देखने में आया है कि एक सच्चे वीतरागी साधु जो अपने ज्ञान से, उपदेशों से पूरे समाज का भला कर रहे हैं, उनको धर्म मार्ग में लगा रहे हैं, उनके प्रति कोई दूसरा साधु उनको नीचे गिराने के लिए किसी प्रकार का यदि कोई षड्यंत्र करता है, तो ऐसी स्थिति में सामान्य श्रावक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, मैं इसमें आपके विचार जानना चाहता हूँ। जैसा मैं एक बात बोलता हूँ कि साधु कभी ऐसा करते नहीं। जो साधु होगा वो कभी ऐसा नहीं करते। कई लोग आज दोपहर में एक जन मुझसे पूछ रहे थे कि एक महाराज कह रहे थे हमारे गांव में कि ये आदित्य सागर जी उनका विरोध करते हैं, किसी भी साधु का नाम नहीं। तो मैंने उनसे एक बात कही कि अगर कोई साधु किसी साधु का विरोध करता है तो वो साधु है ही नहीं। अगर एक साधु दूसरे साधु के प्रति दुर्भावना रखता है तो वो साधु है ही नहीं। मैं आपसे आज इस मंच से कहता हूँ कि भारत में जितने भी वरिष्ठ साधु हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, सब मेरे वंदनीय हैं, मेरे आदर्श हैं। हम कभी किसी के बारे में ना मंच से कहते हैं ना कमरे में कहते हैं। इतने दिन आप लोगों को हो गए सुनते सुनते, हमने कभी किसी के बारे में नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि चाय तो ठंडी है, केटली ज़्यादा गर्म है। तो जो भी साधु होते वो कभी किसी के लिए नहीं कहते। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, गुरुदेव स्वयं आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, और भी साधु बहुत सारे भारत में, सुधा सागर महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज, प्रणम्य सागर जी महाराज, वीर सागर जी, बहुत सारे महाराज हैं। हमारे भी गुरु भाई उपसंग हैं, सुप्रभ सागर जी, सुयश सागर जी, बहुत सारे महाराज हैं। हम सबके प्रति एक सा सौहार्द रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं मुनि होकर के किसी मुनि के प्रति दुर्भावना रखता हूं तो मैं मुनि नहीं बचूंगा। और अपन को लगता है कि कोई कुछ कर रहा है, करवा रहा है, सबकी अपनी अपनी परिणति है। जैन मुनि कभी जैन मुनि के लिए बुरा नहीं सोचते। अगर सोचते तो वो जैन मुनि होते ही नहीं। तो अपन कभी ना सोचे कि कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वक्त को वक्त पर छोड़ दें, सब मंगल होगा। ज़्यादा कई बार जज्सा भी हो जाता है
कि अपन ज़्यादा सोचने के कारण कई बार गलत भी सोच लेते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई हो सकता है कि मेरे लिए कह रहा हूँ कोई सोच ले, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुनि अगर मुनि का विरोध करे या मुनि एक मुनि से प्रतिस्पर्धा करे तो वो मुनि नहीं बचेगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी संख्या नंबर क्या है 3 कम 9 कोटि में, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, 3 कम 9 कोटि में जो सबसे लास्ट नंबर है वो मेरा है। क्योंकि मुझसे वरिष्ठ सहज सागर जी उपवास करते हैं, अपरमित सागर जी अपने नीरज का तप कर रहे हैं, और भी बहुत सारे साधु भगवान हैं जो साधना में लीन है। तो मैं तो यही मानता हूँ, न मैं किसी से प्रतिस्पर्धा करता था, न करता हूँ, न करूँगा, क्योंकि मैं मोक्ष मार्ग में प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं आया। ये मेरी अंतरंग की भावना, बाकी समझने वाला समझे। जो शत्रु होगा वो आपका कभी अच्छा नहीं सोचेगा, और जो आपका मित्र होगा वो आपका कभी बुरा नहीं सोचेगा। तो किसी को न समझाने की अपेक्षा अपन स्वयं समझे, वही साकारता है, ऐसा समझ। नमोस्तु नमोस्तु।